मित्र सुसाइड नोट लिखता, मैंने पढ़ के अभी सुनाया, शायद आपने सुना होगा, एक बार फिर सुना देता हूं, आप सुन लीजिए। मैं कौशल सिंह, शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर वेला में कार्यरत हूं। मैं आज योगी मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं, क्योंकि अल्प मानदेय 10,000 में अपना परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं। कौशल सिंह, मिर्जापुर। क्या कहेंगे सर, एक युवक ने परिवार खोया है, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। उन्हें देखकर मेरा मन तो बहुत दुखी था और मैं परेशान था। आप आज मेरे सामने बैठे हुए थे, कैसे वो फपक फपक कर रो रही थी शिक्षा मित्र, आप खुद सुन रहे थे मेरे साथ बैठ के उसका फोन। आप समझ रहे होंगे कितने पीड़ित हैं। और वो सिर्फ मुझे इसलिए फोन नहीं करते, वो इसलिए करते हैं कि कोई एक आदमी है इस जमाने में आज में मूर्ख, जो कुछ भी कहने के बाद आम आदमी की आवाज उठाता है। जी शिव कुमार जी, मैं उस वक्त था जब आपके पास फोन आया। महिला रो रही थी, वो शिक्षा मित्र थी और ये कह रही थी कि जो लड़ाई आप अनुदेशकों के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें उनको जीत मिलती हुई दिख रही है, वो लड़ाई आप शिक्षा मित्रों के लिए भी लड़ें। मुझे लगता है उस वक्त तक शायद उस महिला को ये पता नहीं होगा कि इस तरीके से एक सुसाइड भी हुआ है मिर्जापुर में। और ये मिर्जापुर में जो सुसाइड हुआ, इससे पहले भी शिक्षा मित्रों ने सुसाइड किए हैं और सुसाइड गलत है, लेकिन निराशा का नतीजा है, निराशा का परिणाम है, निराशा को व्यक्त करता है। और जिस तरीके से सुसाइड नोट में योगी जी का नाम है, 20 सेकंड एक छोटी सी टिप्पणी। निराशा और उसके माहौल से छोड़ दीजिए, सेल टैक्स कमिश्नर के बेटे ने सुसाइड कर लिया, सेल टैक्स कमिश्नर के बेटे ने सुसाइड कर लिया है। निराशा उसे किस बात की थी? उसका तो परिवार भरा पूरा रहा होगा, फोन करते करते 8वीं मंजिल से कूद गया है। जी मैंने भी उस खबर को भी देखा है। 18 साल का नौजवान, 18 साल की उम्र में जो कारण होते हैं, 2-3 कारण ही हो सकते हैं। या तो उनसे परफॉर्म करने की गार्जियन बहुत उम्मीद करता है और एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पाता है, या तो वो प्यार मोहब्बत में फंस जाता है, निराश होता है, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। कम से कम भूख और बेचैनी के कारण ये घटना नहीं होती है। लेकिन जो मिर्जापुर की घटना है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी रेंडर नहीं करने के कारण ग्लानि भाव में आकर के शिक्षा मित्र रहते हुए जो मानदेय मिलते हैं, उस मानदेय में अपना परिवार नहीं चला पाने के कारण जो आत्मग्लानि है, और इसको खत्म करने के लिए जो कोशिशें उन्होंने जीवन भर की होंगी, संगठित होकर या अकेले, उन कोशिशों के फेल हो जाने का, उन कोशिशों के फेल हो जाने से उत्पन्न निराशा का ये आखिरी प्रदर्शन, इससे बड़ा प्रदर्शन नहीं हो सकता निराशा का। कि हम मुख्यमंत्री से भी निराश हैं, हम प्रधानमंत्री से भी निराश हैं, और दोनों के डबल स्टैंडर्ड के कारण, यानी डबल इंजन की सरकारों के मुखियाओं का नाम लिखते हुए एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है शिक्षा मित्र, कि डबल स्टैंडर्ड के कारण हम जान दे रहे हैं। ये सीधे सीधे मतलब आप ये समझिए कि हत्या का मामला बनता है। अगर देखा जाए तो ये कानून के दायरे में इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के विरुद्ध इसी एक सुसाइड नोट के आधार पर सीधे सीधे मौत के लिए उकसाने का मामला, यानी हत्या जो बोलते हैं गैर इरादतन हत्या, वो लगना चाहिए। मैं कानूनी सवाल उठा रहा हूं, मैं कोई जेलस भाव से नहीं कह रहा। ऐसी घटना जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम दिया गया हो और कहा गया हो कि उनके कारण हम आत्महत्या कर रहे हैं, तो हमारा कानून क्या कहता है इस मसले पर? आपको याद होगा शिव कुमार जी, बहुत चर्चित मामला था अर्नब गोस्वामी जी का, जिनसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और कमिटमेंट था पैसा देने का, और उस पूरे परिवार ने कैसे वो सुसाइड किया था, उसमें अर्नब गोस्वामी जी का नाम लिखा था,
तो उस समय वो गिरफ्तारी वाली स्थिति बनी थी। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा वो किस्सा है, मतलब मसला वही था कि मौत के लिए उकसाने का मसला। ये मसला भी वही है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर मौत के लिए उकसाने का